फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में क्राफ्ट 2315। तो आज फिर से लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल के आइडियाज़। आई होप आपको सारे आइडियाज़ अच्छे लगेंगे। फिर भी प्लीज़ प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको कौन से वाला आइडिया सबसे अच्छा लगा। तो चलिए बिना डिले के वीडियो को शुरू करते हैं आइडिया नंबर 1 से। तो आइडिया नंबर 1 में मैं यूज़ करने वाली इस तरीके का शर्ट पीस, जो हमें कई बार शादी वगैरह में मिलता है लेकिन बिल्कुल भी यूज़ेबल नहीं होता कपड़ा उसका बनाने लायक। तो उसी से हम बनाने वाले हैं। तो देखिए, ब्लाउज़ को मैंने इस तरीके से फोल्ड करके रखा है। उसके बाद चारों साइड से 1-1 इंच का मार्जिन देते हुए हमें इसे कट करना है। इसे मैं बिना ज़िप के बनाने वाली हूँ, क्योंकि किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि बिना ज़िप के बना के बताइए। तो ये बिना ज़िप के बनने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देखिए, हमने कट कर लिया इस तरीके से पीस। तो जो भी ब्लाउज़ का आपका नाप है इस तरीके से रखते हुए फिर इसका हमें एक और पीस कट कर लेना है। तो इसे पलट के मैंने रख लिया और इसका मैंने एक और पीस कट कर लिया। तो टोटल हमें 2 पीसेस चाहिए, एक अपर के लिए और एक बॉटम के लिए। अब हमें क्या करना है, इसके बीच में राइस बैग डाल के प्लास्टिक बोरी हम इसे फिनिश करेंगे। तो नीचे बेडशीट का कपड़ा, उसके बाद प्लास्टिक वाली बोरी और पिनअप कर लिया और उसके बाद सिलाई लगा के एक्स्ट्रा कट कर लिया। तो दोनों पीसेस हमने इसी तरीके से राइस बैग डाल के रेडी कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इसके साइड के लिए बनानी है। तो एक अप्रॉक्सीमेट नाप ले लेंगे हम। तो जितना भी आपका आता है उसमें आपको 2 इंच एक्स्ट्रा प्लस कर लेना है। तो हम एक्स्ट्रा ही लेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा होगा हम बाद में कट कर सकें। तो देखिए, मैंने ये पट्टी ले ली है। तो ये मैंने किस हिसाब से ली है, ये मैंने इसकी लंबाई ली है 11 इंच और इस तरीके से इसकी लंबाई ली है। जो मैंने अभी आपके सामने पूरा राउंड नापा था, ये मैंने उतना ही लंबा लिया है। तो जितना भी आपका आता हो उसमें 2 इंच ऐड करके आपको इस पट्टी की लंबाई लेनी है। तो इसे थोड़ा लंबाई लीजिएगा, क्योंकि बाद में हम इसे कट कर सकते हैं। तो इसके बीच में भी राइस बैग डाल के इसे रेडी किया हुआ है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इसके कट लगाना है। तो 3.5 इंच का मैंने निशान लगाया और निशान लगाने के बाद यहाँ पे इसे पूरा कट करके अलग कर लीजिए। तो यहाँ हम ज़िप नहीं इंसर्ट करेंगे, तो नए तरीके से हम यहाँ पे बटन पट्टी बनाएंगे। तो यहाँ से अब देखिए, आपको फ़ोल्ड करना है और फ़ोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है पूरा लंबाई में दूसरी तरफ तक। सेम उसी तरीके से दूसरी तरफ से भी आपको करना है। यहाँ से आपको फ़ोल्ड करना है और सिलाई लगा लेनी है पूरी लंबाई में यहाँ तक। तो देखिए, ये मैंने पूरी लंबाई में सिलाई लगा ली है। अब आपके पास ऑप्शन है, आप बटन काज करना चाहते हैं बटन काज कर लीजिए, टिच बटन, वेलक्रो, हुक और आई बनाना चाहते हैं वो लगा लीजिए। तो मैं लगा रही हूँ इसमें बटन। तो यहाँ पे देखिए, मैंने निशान लगा लिया 3.5 इंच पे और इस तरीके से बटन ले लिए हैं। तो एक तरफ यहाँ पे मैं बटन लगाऊंगी। तो बटन को हम सुई और धागे से अटैच कर लेंगे। बटन अटैच कर लिया, उसके बाद काज के लिए यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। तो ये पट्टी इसके ऊपर ओवरलैप करेगी। अगर आप टिच बटन लगा रहे हैं तो एक पट्टी पे टिच बटन लगाना है आपको, दोनों पट्टियों पे इस तरीके से टिच बटन लगा लेना है, वेलक्रो लगा लेनी है, कुछ भी आप लगाना चाहें। तो इस पूरी लंबी पट्टी पे हम इसी तरीके से बटन और काज बना लेंगे। तो आपके पास जो भी ऑप्शन अवेलेबल है घर पे, आप वो इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने बटन पट्टी के साथ इसे पूरा रेडी कर लिया है। एक तरफ बटन और एक तरफ काज बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, सारे बटन्स को हम लगा लेते हैं, फिर हम इस पट्टी को अटैच करेंगे। तो देखिए, सारे बटन को मैंने इस तरीके से बंद कर लिया है। बटन पट्टी रेडी हो गई लग के। तो ये मेरे पास 7 इंच से थोड़ा सा लंबा बना है। अब हमें क्या करना है, इसे हम अटैच करते हैं जो हमने कट किया था। तो हमने पूरा जो राउंड नाप लिया था उसी नाप के हिसाब से हम इसे अटैच करेंगे। देखिए, तो हमने पूरा एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक नाप लिया था और ऐसे ही हमें देखिए इसे अटैच करना है। इस तरीके से गोल घुमाते हुए हम इस पे पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक और फिर गोल घुमा लीजिए पूरा नीचे तक, यहाँ तक। तो देखिए, मैंने सिलाई लगा ली। अब जितना भी आपका एक्स्ट्रा आता है उसे कट कर लीजिए। तो इस पट्टी को एक्स्ट्रा ही रखिएगा ताकि आप कट करके एक्स्ट्रा पट्टी अलग कर सके। अगर छोटी हो जाएगी तो आपको जोड़ डालना पड़ेगा। तो देखिए, ये हमारी पट्टी हो गई बिल्कुल रेडी। तो अब हम दूसरे पीस के साथ इसे अटैच कर लेते हैं। तो ये हमारा ऐसे था, इसे पलट के इसके ऊपर रखना है यहाँ पे देखिए, और पूरा राउंड में हमें सिलाई लगा लेनी है। तो एक कॉर्नर से शुरू करते हुए देखिए, यहाँ जो हल्का सा राउंड है, जो हमारा आर्म होल वाला राउंड था, वहाँ से घुमाते हुए आपको पूरे पेज पे सिलाई लगा लेनी है दूसरे कॉर्नर तक।
तो देखिए मैंने पूरी सिलाई लगा ली यहाँ तक। अब हम इसके पीछे वाली पट्टी बना लेते हैं। तो ये हमारा फ्रंट, बैक और साइड पट्टी बटन के साथ बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो पीछे वाला पोर्शन बनाने के लिए नाप लेते हैं। एक नाप आपको ये वाला लेना है, तो ये मेरा आ रहा है 10 इंच से थोड़ा सा कम, और एक नाप आपको ये साइड वाला लेना है, तो 7 बाय 1/4 इंच। तो सेम जो नाप लिया उसी नाप की मैंने पट्टी को रेडी कर लिया है। देखिए बीच में राइस बैग डाल के, तो 10 इंच से थोड़ी सी छोटी थी उतना ही लिया है। 7 बाय 1/4 इंच मेरी ये थी तो उतना ही लिया है। अब हम इसे अटैच कर लेते हैं। तो पहले साइड के कॉर्नर से अटैच कर लेंगे। देखिए तो जो हमारा जोड़ है उसका रेफरेंस लेते हुए देखिए जैसे नाप लिया है हमने वैसे ही हम इसे अटैच करेंगे। देखिए तो पहले 2 कॉर्नर आपको अटैच करने हैं सामने वाले, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगानी है, और इसके सामने बिल्कुल यहाँ वाले कॉर्नर पे आपको सिलाई लगानी है। तो पहले सामने सामने हम सिलाई लगाएंगे, फिर बाकी के 2 कॉर्नर्स पे सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, और इस पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो पिन अप कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए तो देखिए दोनों कॉर्नर्स पे मैंने सिलाई लगा ली। अब बाकी के जो 2 कॉर्नर्स बचे हैं उस पे हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से साइड वाली सिलाई लग गई। अब ये वाली सिलाई लगा लीजिए 1 और 2। तो देखिए दोनों मैंने सिलाई लगा ली। अब हम यहाँ से बटन वाली साइड से इसे खोल के सीधा कर लेंगे, और ये हमारा कवर देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिए तो यहाँ से बटन पट्टी खोल के हम इसे पूरा सीधा कर लेते हैं। फिर मैं आपको इसमें ब्लाउज़ वगैरह रख के दिखाती हूँ। तो सारे ब्लाउजेज़ रख लीजिए इसमें। तो बहुत सारे ब्लाउज़ आ जाते हैं क्योंकि इसकी हाइट काफ़ी अच्छी बनी है, 7 इंच के करीब इसकी हाइट है। और देखिए इस तरीके से इसका फाइनल लुक आता है। तो ये हमारा ब्लाउज़ कवर देखिए बिना ज़िप के बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने बटन्स लगाए हैं। तो आपके पास ऑप्शंस है वेलक्रो, टिच बटन, हुक और आई, कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो बिल्कुल रेडी हो गया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो आइडिया नंबर 2 भी बहुत इजी है और आपको बहुत पसंद आएगा। तो इसके लिए देखिए मैंने 14 इंच इंटू 12 इंच का इस तरीके से कपड़ा लिया है। बंद वाली तरफ से आपको निशान लगाना है 6 इंच पे, और उसे इस तरीके से सीधा मिला लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से नेक का निशान लगाना है 2.5 इंच इंटू 2.5 इंच, और उसे राउंड शेप देनी है। अब यहाँ से 1 इंच का स्लोप देना है इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से आपको सेंटर पॉइंट पे निशान लगाना है। सेंटर पॉइंट से फिर आगे 3 इंच पे निशान लगाना है। ये देखिए फिर यहाँ से आपको इस तरीके से इसे शेप देनी है। अब आपको इसी शेप में इसे कट करना है। यहाँ से 2.5 इंच का निशान लगाते हुए नीचे से भी राउंड शेप दी है मैंने, और हमने इसे इसी शेप में कट कर लिया है। तो देखिए 2 पीसेस आ गए, बीच में ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक, और दोनों पीसेस को पिन अप करना है, और पिन अप करके आपको इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद जो ये एक्स्ट्रा ट्रांसपेरेंट शीट है इसे हम कट कर लेंगे। तो ये मैं वाटरप्रूफ बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें ट्रांसपेरेंट शीट का यूज़ किया है। तो ये हो गया हमारा। अब हम इसके लिए पाइपिंग कट करते हैं। तो पाइपिंग को आपको इस तरीके से बायस में कट करना है। तो किसी ने पाइपिंग का पूछा था मुझसे। तो देखिए जब भी आप पाइपिंग कट करें तो इस तरीके से तिरछी पट्टी कट करके आपको लगानी चाहिए, उससे फिनिशिंग बिल्कुल अच्छी आती है। और एक बात का ध्यान रखना है, जब भी इस तरीके से पाइपिंग को लगाना है तो उसे बिल्कुल भी खींचना नहीं है, बिल्कुल आराम से हाथों से गोल घुमाते हुए लगाना है। फिर दूसरी तरफ को फोल्ड करते हुए आपको इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो आपकी पाइपिंग बहुत अच्छे से और ईज़िली लग जाएगी। इसलिए इस पाइपिंग को हमेशा आपको बायस में कट करना चाहिए, जो भी राउंड वगैरह पे हम लगाते हैं। तो ये देखिए मैंने पाइपिंग को फिनिश कर लिया दोनों तरफ से। अब हम यहाँ पे पूरा लंबाई में एक पाइपिंग लगाएंगे यहाँ तक। तो इसके लिए भी मैंने बायस में ही लिया पाइपिंग, और यहाँ से देखिए यहाँ तक मैंने सिलाई लगाई। उसके बाद यहाँ से आपको निशान लगाना है 5 इंच का। 5 इंच तक आपको छोड़ देना है, और फिर यहाँ से घुमाते हुए नीचे तक पूरी सिलाई लगा लेनी है। और जब आप दूसरे आर्म होल पे पहुँचे तो वहाँ से फिर आपको दोबारा से 5 इंच का निशान लगाना है। ये देखिए यहाँ पे, और इसी निशान से आपको इस पट्टी को यहाँ तक लगाना है। अब जितनी भी एक्स्ट्रा पट्टी है उसे कट कर लीजिए। अब हम इसे दूसरी तरफ को फोल्ड करते हुए पूरा पे हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए
इस पट्टी को भी फोल्ड करते हुए आपको पूरा इसे फिनिश कर लेना है। तो देखिए मैंने पूरे पेज पे इस तरीके से सिलाई लगा ली है। अब हम इसके नेक वाली पट्टी बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने 11 इंच पे निशान लगाना है आपको, और यहाँ से आपको गोल घुमाते हुए इस पाइपिंग वाली पट्टी को लगा लेना है। यहाँ से भी आपको 11 इंच के करीब कट करना है और कट करके अलग कर लेना है। तो अप्रॉक्सीमेट 28 इंच की मैंने ये नेक वाली पट्टी ली थी और एक्स्ट्रा कट कर दिया। उसके बाद इस तरीके से फोल्ड करते हुए पूरे पे आपको सिलाई लगा लेनी है। तो पूरा हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए ये पूरा फिनिश हो गया और ये रिवर्सेबल है, दोनों तरफ से आप यूज़ कर सकते हैं और ऊपर से इस तरीके से टाई हो गया। तो जैसे घर में छोटे बच्चे होते हैं तो आप इस तरीके का वाटरप्रूफ एप्रन घर पे ही बना सकते हैं। ये देखिए आप इसे इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चा कुछ भी खाता वगैरह है तो गिरेगा नहीं। अगर थोड़ा बच्चा बड़ा है, पेंट वगैरह करता है, तो आप उसे भी इसे पहना सकते हैं। देखिए तो पेंट वगैरह करता है तो कुछ भी कपड़ों पे नहीं गिरेगा और कपड़े बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे क्योंकि ये वाटरप्रूफ है। तो देखिए छोटा सा आइडिया, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो आइडिया नंबर 3, और ये आइडिया भी आपको बहुत पसंद आएगा क्योंकि इसे भी मैंने बहुत ही इजी तरीके से बनाया है और ये बहुत काम का आइडिया है। तो देखिए कपड़े के 2 रेक्टेंगल पीसेस लिए हैं 10.5 इंच इंटू 24.5 इंच, और आपको इसे 3 तरफ से सिलाई लगानी है। जैसे सिंपल थैला सा बनता है वैसे हम इसे बना लेंगे। देखिए तो 3 तरफ से सिलाई लगा ली, एक तरफ से इसे ओपन कर लेना है, सीधा कर लिया। उसके बाद इसमें हम डालेंगे प्लास्टिक वाला आटा बैग। अगर आपके पास आटा बैग नहीं है तो राइस बैग भी डाल लीजिए, फॉर्म शीट भी डाल सकते हैं। तो सेम साइज़ का कट किया है, उसे अंदर की तरफ इंसर्ट कर लेना है। उसके बाद आपको चारों तरफ इसके सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई लगाने के लिए मैंने नॉर्मल सिंपल उषा वाली सिलाई मशीन है मेरी, और नॉर्मल 16 नंबर की मैं इसमें नीडल यूज़ कर रही हूँ। तो चारों तरफ मैंने सिलाई लगा ली है। तो एक सिलाई मैं सेंटर में भी लगा लूँगी ताकि ये बिल्कुल हमारा पक्का हो जाए। और जैसे ये पीस रेडी किया है, सेम मेथड से, सेम मेज़रमेंट से मैंने एक और पीस रेडी कर लिया है। तो हमें टोटल चाहिए 2 पीसेस। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इसे देखिए फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद 5 इंच पे निशान लगाना है, सीधा मिला लेना है। यहाँ पे भी आपको 5 इंच पे निशान लगाना है, सीधा मिला लेना है। सेम ऐसे ही दूसरे पीस पे भी निशान लगा लिया। दोनों पीसेस को इस तरीके से रखना है और 3 तरफ आपको इस पर सिलाई लगानी है। एक तरफ से ओपन रहेगा। तो यहाँ से हम इस पर सिलाई लगाना शुरू करेंगे और 3 तरफ हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी सिलाई लग गई। अब हमें इसके चारों कॉर्नर्स पे सिलाई लगानी है। तो चारों कॉर्नर्स को एक एक करके हम पकड़ेंगे और चारों कॉर्नर्स पे हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए तो फाइनल रिज़ल्ट ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छा बनेगा हमारा ये। तो ये 3 और 4, तो चारों कॉर्नर्स पे हमारी सिलाई लग गई। अब हमें क्या करना है, बेस में देखिए हमारे इसकी इस तरीके से पॉकेट जैसी बन गई है। यहाँ पे हम एक कार्डबोर्ड डाल देंगे ताकि हमारा जो बेस है बिल्कुल स्टिफ रहे और जो भी हम इसमें कपड़े वगैरह स्टोर करें वो बिल्कुल भी उनकी तय वगैरह ख़राब ना हो। तो अब हम इसके बीच में कार्डबोर्ड डाल देते हैं, फिर मैं आपको कपड़े रख के दिखाती हूँ इसमें। ये देखिए तो यहाँ से मैंने कार्डबोर्ड को कर दिया इंसर्ट। तो रिमूवेबल है, जब भी वॉश करना हो आप कार्डबोर्ड को निकाल के वॉश कर सकते हैं। तो स्टिफ बेस के साथ हमारा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया। तो देखिए मैंने कितने सारे कपड़े इसमें स्टोर करके रख दिए हैं। तो बच्चों के, छोटे बच्चों के कपड़े होते हैं, कई बार हमें उनकी बेडशीट वगैरह, ब्लैंकेट्स वगैरह स्टोर करने होते हैं, तो आप इस तरीके से इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। बेडशीट्स वगैरह कुछ भी आप मतलब जो स्टोर करके रखना चाहें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कितने सारे कपड़े हमारे इसमें आ गए थे। तो कपड़े के सिर्फ देखिए 2 रेक्टेंगल पीस से बना है और कितने सारे कपड़े आ जाते हैं। तो आई होप आपको आइडिया पसंद आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो नेक्स्ट आइडिया के लिए देखिए 12 इंच इंटू 12 इंच का मैंने स्क्वायर पीस लिया है और इस साइज़ की 12 इंच की जिप ली है। सिलाई लगाई है, सीधी तरफ अंदर की तरफ करते हुए टॉप स्टिच लगा लिया। उसके बाद ऊपर से 1/4 इंच का डिस्टेंस छोड़ते हुए सिलाई लगा ली है। फिर मैंने लिया है पाइपिंग के लिए कपड़ा, नीचे की तरफ रखना है और सिलाई लगानी है। फिर इसे पलटते हुए आपको पाइपिंग से इसे पूरा फिनिश कर लेना है। देखिए दोनों तरफ से कॉर्नर बनाते हुए सिलाई लगा लीजिए दोनों तरफ।
तो ये हमारा फिनिश हो गया। जैसे पॉकेट ये बनाई है ऐसे ही मैंने एक और पॉकेट रेडी किया है, तो टोटल 2 पॉकेट। एक हम बनाने वाले हैं ट्रांसपेरेंट पॉकेट। उसके लिए देखिए मैंने इस तरीके से कपड़ा लिया है। इसके मेज़रमेंट बता देती हूँ आपको। ये मैंने लिया है 8 इंच, इसकी लंबाई है 8 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली है ट्रांसपेरेंट शीट की 6.5 इंच। अब आपको करना क्या है, पहले हमें ट्रांसपेरेंट शीट को ऊपर की तरफ से पाइपिंग से फिनिश कर लेना है। तो सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद पलटते हुए हम इस पर टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो ये हमारा पाइपिंग से फिनिश हो जाएगा। तो ये देखिए ये मैंने पूरा फिनिश कर लिया इसे पाइपिंग से। अब हम इसको ज़िप रखेंगे, नीचे की तरफ सिलाई लगा लेंगे। अब इसे दूसरे वाले पीस के ऊपर की तरफ रखेंगे, ऊपर से 1/2 इंच का डिस्टेंस छोड़ते हुए इसके चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे और एक्स्ट्रा ट्रांसपेरेंट शीट को कट कर लिया नीचे की तरफ से। अब तीनों तरफ से हम इसे पाइपिंग से फिनिश कर लेंगे। तो 3 पट्टियाँ ली हैं देखिए इस तरीके से फिनिश करने के लिए। आप चाहें तो सिंगल पट्टी भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से रखना है। और जैसे हमने ये दोनों साइड फिनिश किए हैं, दोनों साइड मैंने इसे भी फिनिश कर लिया। एक पट्टी नीचे की तरफ रखनी है और फिर इस पे सिलाई लगा लीजिए और पलटते हुए इसे भी फिनिश कर लीजिए, देखिए कॉर्नर बनाते हुए। तो ये हमारा देखिए हो गया तीनों साइड से फिनिश। अब तीनों पीसीस को इस तरीके से रखना है और ऊपर की तरफ आपको इस पे लगा लेनी है सिलाई, यहाँ पे ऊपर की तरफ। तो सिलाई लगा ली, उसके बाद पाइपिंग लेनी है और सिलाई लगानी है, फिर पलटते हुए टॉप स्टिच लगा लेना है। तो ये देखिए हमारा ऊपर की तरफ से भी बिल्कुल फिनिश हो गया। तो 3 पॉकेट्स बन गई। अब ऊपर की तरफ हम इसमें लूप लगा लेते हैं अगर आप इसे हैंग करके रखना चाहते हैं। तो दोनों तरफ देखिए मैंने इस पर लूप लगा लिए हैं। तो ये हमारा ऑर्गेनाइज़र देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसमें रख लिए एक तरफ मैंने देखिए सारे धागे। आप चाहें तो मेकअप का सामान भी इसमें रख सकते हैं। ये देखिए इसमें कैंची वगैरह, तो काफ़ी अच्छा साइज़ है, छोटी बड़ी दोनों कैंचियाँ मेरी इसमें आ गई। सिलाई का जितना भी सामान है, इंची टेप वगैरह सब आप इसमें रख के इसे यूज़ कर सकते हैं। कहीं हैंग करना चाहें तो हैंग कर सकते हैं, नहीं तो एज़ इट इज़ इस पाउच का यूज़ कर सकते हैं। ये थे कुछ छोटे छोटे आइडियाज़। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन से वाला आइडिया अच्छा लगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।